सभी को नमस्ते, वनक्कम। यानी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जितने भी भाई-बहन हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं, उन सभी भाई-बहनों को दिल से धन्यवाद कहती हूँ। आज के इस वीडियो में आप सब दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले 20 नए शब्दों के साथ 10 नए वाक्यों को सीखेंगे। और जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं पहला शब्द स्वार्थ। स्वार्थ को तमिल में स्वयनलम कहते हैं और अंग्रेजी में सेल्फिशनेस। वाक्य देखते हैं। तुम स्वार्थी मत बनो। तुम स्वार्थी मत बनो का तमिल वाक्य है नी स्वयनलमा इरकादे। नी स्वयनलमा इरकादे कहते हैं। तुम का मतलब है नी, स्वार्थी का मतलब है स्वयनलमा, मत बनो के लिए इरकादे कहते हैं। अगर यही वाक्य बड़ों के साथ कहेंगे तो कैसे कहेंगे? आप स्वार्थी मत बनिए। आप स्वार्थी मत बनिए के लिए तमिल वाक्य होगा नींगे स्वयनलमा इरकादींगे। नींगे स्वयनलमा इरकादींगे कहते हैं। अगला छुट्टी का मत को तमिल में विडुमुरै विडुमुरै और अंग्रेजी में हॉलिडे कहते हैं। वाक्य है शनिवार को ऑफिस की छुट्टी है। शनिवार को ऑफिस की छुट्टी है का तमिल वाक्य है சனிக்கிழமை ஆபீஸ்க்கு விடுமுறை இருக்கு। शनिकिழமை ऑफिसக்கு विடுमुறை இருக்கு कहते हैं। शनिवार को का मतलब है शनिकिழமை, ऑफिस के मतलब ऑफिसக்கு, छुट्टी का मतलब विடுமுறை है का मतलब இருக்கு। शनिकिழமை ऑफिसக்கு विடுமுறை இருக்கு कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं घबराना। घबराना को तमिल में पदटम पदटम और अंग्रेजी में नर्वस कहते हैं। वाक्य है थोड़ा घबराहट लग रहा है। थोड़ा घबराहट लग रहा है का तमिल वाक्य है கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்கு। கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்கு कहते हैं। थोड़ा का मतलब கொஞ்சம், घबराहट का मतलब पदटम, लग रहा है के लिए इருக்கு। கொஞ்சம் பதட்டம் இருக்கு कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं उत्साह। उत्साह को तमिल में उच्चागम, उच्चागम और अंग्रेजी में एक्साइटमेंट कहते हैं। वाक्य है मैं बहुत उत्सुक हूँ। जब हम अपने नए दोस्तों से मिलते हैं तब हम बहुत उत्सुक रहते हैं ना मिलने के लिए, तो हम कहते हैं मैं बहुत उत्सुक हूँ का तमिल वाक्य है நான் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கேன்। நான் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கேன் कहते हैं। मैं का मतलब நான், बहुत का मतलब ரொம்ப, उत्सुक के लिए உற்சாகமாக, हूँ के लिए இருக்கேன்। நான் ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கேன் कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं ईर्ष्या या जलन को तमिल में பொறாமை பொறாமை कहते हैं और अंग्रेजी में जेलस। अभी वाक्य देखते हैं उसको मुझसे जलन है। उसको मुझसे जलन है का तमिल वाक्य है அவனுக்கு என் மேல பொறாமை இருக்கு। அவனுக்கு என் மேல பொறாமை இருக்கு कहते हैं। उसको का मतलब அவனுக்கு, मुझसे का मतलब என் மேல, जलन का मतलब பொறாமை है के लिए இருக்கு। அவனுக்கு என் மேல பொறாமை இருக்கு कहते हैं। अगर स्त्रीलिंग के लिए कहेंगे तो அவளுக்கு என் மேல பொறாமை இருக்கு कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं भाग्यशाली। भाग्यशाली को तमिल में अधिष्टशाली, अधिष्टशाली और अंग्रेजी में लकी कहते हैं। वाक्य देखते हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो का तमिल वाक्य है நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி। நீ ரொம்ப अधिष्टशाली कहते हैं। तुम का मतलब नी, बहुत का मतलब ரொம்ப, भाग्यशाली हो के लिए अधिष्टशाली, नी ரொம்ப अधिष्टशाली कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द है इच्छा या चाह। इच्छा
या चाह को तमिल में आशय आशय कहते हैं और अंग्रेजी में डिजायर कहते हैं। तो वाक्य है मुझे विदेश जाने की इच्छा है। मुझे विदेश जाने की इच्छा है का तमिल वाक्य है எனக்கு வெளிநாடு போகணும் ஆசை இருக்கு। எனக்கு வெளிநாடு போகணும் आशय இருக்கு कहते हैं। मुझे का मतलब எனக்கு विदेश का मतलब வெளிநாடு जाने की मतलब போகணும் इच्छा का मतलब आशை है का मतलब இருக்கு எனக்கு வெளிநாடு போகணும் आशை இருக்கு कहते हैं। अगला शब्द है ले जाना। ले जाना को तमिल में कोंड पोरुदु कोंड पोरुदु कहते हैं और अंग्रेजी में टू टेक। तो वाक्य देखते हैं। बरसात के मौसम में हम ऐसे कहते हैं ना, मैं छाता ले जा रहा हूँ या मैं छाता ले जा रही हूँ, ऐसे कहते हैं ना। तो इस वाक्य का तमिल वाक्य है नान कुड़े कोंड पोरे। नान कुड़े कोंड पोरे कहते हैं। मैं का मतलब नान, छाता का मतलब कुड़े, ले जा रहा हूँ के लिए कोंड पोरे कहते हैं। नान कुड़े कोंड पोरे कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं ले आना। ले आना को तमिल में कोंड वरुदु कोंड वरुदु और अंग्रेजी में टू ब्रिंग कहते हैं। तो वाक्य है आते वक्त दवा ले आना। आते वक्त दवा ले आना का तमिल वाक्य है வரும்போது மருந்து கொண்டு வா। வரும்போது மருந்து கொண்டு வா कहते हैं। आते वक्त के लिए வரும்போது, दवा का मतलब மருந்து, ले आना के लिए கொண்டு வா, வரும்போது மருந்து கொண்டு வா कहते हैं। अगला शब्द है साफ करना। साफ करना को तमिल में सुत्तम पन्றது सुत्तम पन्றது और अंग्रेजी में क्लीन अप कहते हैं। वाक्य है मैं घर साफ कर रहा हूँ या मैं घर साफ कर रही हूँ का तमिल वाक्य है நான் வீடு சுத்தம் பண்றேன்। நான் வீடு சுத்தம் பண்றேன் कहते हैं। मैं का मतलब नान, घर का मतलब வீடு, साफ का मतलब सुत्तम, कर रहा हूँ या कर रही हूँ के लिए பண்றேன்। நான் வீடு சுத்தம் பண்றேன் कहते हैं। यहाँ तक शब्दों के साथ वाक्य भी सीखे हैं, लेकिन अगला हम नए शब्दों को सीखेंगे। तो पहला शब्द है रुचि। रुचि को तमिल में आर्वम आर्वम और अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। रुचि को आर्वम और अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। अगला शब्द है संकोच। संकोच को तमिल में तयकम तयकम और अंग्रेजी में हेसिटेशन हेसिटेशन कहते हैं। अगला शब्द है गर्व। गर्व को तमिल में पेरुमै पेरुमै और अंग्रेजी में प्राइड कहते हैं। गर्व को तमिल में पेरुमै और अंग्रेजी में प्राइड कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं मूर्ख। मूर्ख को तमिल में मुट्टालदनम मुट्टालदनम और अंग्रेजी में फूलिश अंग्रेजी में फूलिश कहते हैं। मूर्ख को तमिल में मुट्टालदनम कहते हैं। अगला शब्द है अकेला। अकेला का तमिल अर्थ है तनी में और अंग्रेजी अर्थ है लोनली लोनली कहते हैं। अगला शब्द है कष्ट। कष्ट को तमिल में तुன்பம் तुன்பம் और अंग्रेजी में सफरिंग कहते हैं। कष्ट को तुன்பம் और अंग्रेजी में सफरिंग कहते हैं। तो चलिए अगला शब्द देखते हैं चिंता। चिंता को तमिल में कवले और अंग्रेजी में वरी। चिंता को तमिल में कवले कवले और अंग्रेजी में वरी कहते हैं। चिंता को तमिल में कवले कहते हैं। अगला शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार को तमिल में परिस और अंग्रेजी में प्राइज कहते हैं। पुरस्कार को तमिल में परिस और अंग्रेजी में प्राइज कहते हैं। अगला शब्द है सजा।
सजा या दंड को तमिल में दंडने और अंग्रेजी में पनिशमेंट कहते हैं। सजा या दंड को तमिल में दंडने और अंग्रेजी में पनिशमेंट कहते हैं। चलिए अगला शब्द देखते हैं, गाड़ी चलाना। गाड़ी चलाना को तमिल में ओट ओट कहते हैं। गाड़ी चलाना को तमिल में ओट और अंग्रेजी में ड्राइव कहते हैं। गाड़ी चलाना को तमिल में ओट ओट कहते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो बिना भूले लाइक, शेयर और आपके प्यारे-प्यारे कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नंट्री, थैंक यू।